हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के बारे में, जो कि 2015 में आया था। इसे जेजे एक्ट के नाम से भी लोग जानते हैं। इसके चैप्टर 4 में ये बताता है कि क्या प्रोसीजर होगा चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के रिलेशन में। चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ होता क्या है? चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। वो बोलता है कि जो चाइल्ड आरोपित हो या पाया गया हो कि उसने कोई ऑफेंस किया है, लेकिन वो 18 साल कंप्लीट नहीं किया हो, ये 18 साल नहीं कंप्लीट किया हो, ये डेफिनीशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट में बोला गया है। ये जो एज है, उस एज को हम लोग काउंट करेंगे, वो जो ऑफेंस किया है सेम डे होना चाहिए। मतलब जिस डे को वो ऑफेंस किया है उस दिन तक वो 18 साल कंप्लीट नहीं किया होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 10 में, जो कि बताता है कि एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिज टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। जब वो चाइल्ड जो 18 साल से कम का है उसको अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या प्रोसीजर होगा। तो इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि एज सुन एज चाइल्ड एलिज्ड चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज़ एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस। मतलब जैसे ही वो बच्चा गिरफ्तार किया जाएगा किसी पुलिस वाले के द्वारा, such child shall be placed under the charge of a special police unit। तो वो बच्चा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 में, या डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट, उसके हवाले कर दिया जाएगा। ये जो पुलिस वाले हैं, मतलब कि स्पेशल पुलिस यूनिट या डेजिग्नेटेड चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, वो उस बच्चे को बोर्ड, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होती है, उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, बिना किसी लॉस ऑफ टाइम के। जो टाइम 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। इस 24 घंटे में जो कि बच्चे का जो एप्रीहेंशन प्लेस है, मतलब जहाँ से वो गिरफ्तार किया जा रहा है, वहाँ से बोर्ड तक की दूरी को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब उस टाइम पीरियड को नहीं काउंट किया जाएगा उस 24 घंटे में। इसमें प्रोवाइडो भी दिया हुआ है कि इसमें किसी भी परिस्थिति में वो जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है वो पुलिस लॉकअप में या किसी जेल में नहीं डाला जाएगा। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो रूल बना सकती है, बनाएगी। किस लिए बनाएगी? टू प्रोवाइड पर्सन थ्रू हुम इंक्लूडिंग वॉलंटरी और NGO एनी CCL, मतलब चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ मे बी प्रोड्यूस बिफोर द बोर्ड। कि कोई भी पर्सन किसके द्वारा वो प्रोड्यूस किया जाएगा बोर्ड में, तो कोई भी पर्सन या तो वॉलंटरी या किसी NGO के द्वारा वो प्रोवाइड किया जाएगा, उससे रिलेटेड रूल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और दूसरी बात कहता है टू प्रोवाइड मैनर इन विच चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ मे बी सेंट टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ होम, कि किस मैनर में वो ऑब्जर्वेशन होम में दिया जाएगा या प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाला जाएगा। जैसा केस होगा उस हिसाब से वो ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में डाला जाएगा। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे।